प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह मुझे और आपको दिया है कि हम इन 40 दिनों के भीतर उतर सकें। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये 40 दिन हम सभी के लिए, मेरे लिए भी, आप सभी के लिए बहुत बहुत बरकत का कारण बनने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप सब जानते हैं कि मैंने बताया था कि क्यों मेरे हृदय में प्रभु ने इस बात को डाला है कि हम 40 दिन एक यात्रा पे जाएं, और वो यात्रा होगी जिसका टाइटल प्रभु ने दिया राइज इन रिजरेक्शन पावर, किंगडम माइंडसेट। अरे बड़ा गंभीर है। प्रभु ने मुझसे बात करी और आफ्टर रिजरेक्शन जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह 40 दिन तक अपने डिसाइपल्स के ऊपर अपने आप को प्रकट करते रहे। अब बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और उसके 3 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। बाइबल में बड़ा स्पष्ट आया है कि यीशु ने अपने आप को 40 दिन तक अपने डिसाइपल्स के ऊपर रिवील किया। और क्या बातें उसने अपने डिसाइपल्स से करी, बाइबल साफ बताती है कि वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे एक बात समझ आती है और वो बड़ी अद्भुत है। आपने अगर पोस्ट आज देखा होगा तो उसमें एक चीज को मेंशन किया गया, और क्या, एक साइड रिजरेक्शन का सीन है और दूसरी साइड आप एक सीढ़ियों को जाते हुए देखते हैं। आज ये पहला दिन है, यानी कि आप पहली सीढ़ी पे हैं। इन 40 दिनों में हम उस सीढ़ी के द्वारा परमेश्वर के उस रिजरेक्शन की सामर्थ को गहराई से जानेंगे और हम परमेश्वर के और निकट पहुंचेंगे। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आप अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। जब प्रभु ने मुझे ये बात करी कि वो 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, तो प्रभु ने कहा कितना इंपॉर्टेंट है किंगडम को समझना, परमेश्वर के राज्य को समझना। और मात्र उसको समझना नहीं, हमारे जीवन में किंगडम को अपने मन में, अपने माइंडसेट को परमेश्वर के राज्य के अनुसार बनाना। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बड़ा महत्व है। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, बाइबल कहती है वो 40 दिन जंगल में रहा आत्मा के सिखाने से। वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखिएगा। बाइबल कहती है आत्मा के सिखाने से वो 40 दिन तक जंगल में रहा, उसने फास्टिंग करी। और बाइबल में लिखा है कि जब वो बाहर आया तो उसने आकर जो पहला प्रचार किया, बाइबल कहती है उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। यानी कि मैं ऐसा मानता हूं पवित्र आत्मा इन 40 दिनों में जहां पे यीशु मसीह वास करते हैं, 40 दिनों में यीशु मसीह को सिर्फ एक बात की ओर केंद्रित कर रहे थे और वो था किंगडम। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के राज्य की बातें ही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह से कर रहे थे। और उन 40 दिनों में यीशु मसीह क्योंकि मानवीय रूप में थे, उनको जरूरत थी और पवित्र आत्मा ने उनको बहुत गहराई से परमेश्वर के राज्य की समझ दी। हालेलुया। समझ आ रहा है? अब यही प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि इन्होंने उस किंगडम को जाना, उसको समझा, उसके भीतर वो गहराई से उतर गए, अब ये निकले और इन्होंने पहला प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आप यीशु मसीह की लाइफ में देखेंगे उसने ना जाने कितनी बार किंगडम को प्रीच किया। हालेलुया। कई बार आप देखेंगे उसको ये कहते हुए कि स्वर्ग का राज्य एक
अनमोल मोती के समान है। जिसने उसे पाया उसने मारे आनंद के बाकी अपना सब कुछ बेच दिया और उसको ले लिया। आप यीशु को किंगडम का प्रीच करते हुए कई बार सुनेंगे। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, शास्त्री फरीसी कहते हैं ये बाल ज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, तब भी यीशु एक बात कहते हैं अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं बाल ज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो तुम्हारी संतानें किसकी सहायता से निकालती है? और अगर मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से ये कार्य करता हूं, तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। हालेलुया। अब जगह जगह प्रभु को बात करते हुए सुनेंगे किंगडम के लिए। इवन आप उसके अंदर परमेश्वर के उस माइंडसेट को देखेंगे जो किंगडम का है। उसने हमेशा अद्भुत रीति से पृथ्वी पे काम किया, मिरेकल्स किए, आश्चर्य कर्म किए, और उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो माइंडसेट था वो किंगडम माइंडसेट था। हालेलुया। उसने राज्य को ही अपना आधार माना और उसने किंगडम में अपने आप को सरेंडर किया। जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का शासन, यानी कि हमारे ऊपर अधिकार परमेश्वर का, हम उसके अधिकार के नीचे होते हैं। और यीशु ने इसे प्रकट किया। वो इतने अधिकार के अधीन चले गए, प्रभु उनके ऊपर इतने राज्य कर रहे थे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही। बाइबल कहती है वो यहां तक, इस लेवल तक गए और वो मर गए और तीसरे दिन जी उठे। अब जी उठने के बाद यही प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने वो सारी बातों को अपने हृदय में रखा, उनको जिया और लोगों को प्रचार किया, और अब जी उठने के बाद अपने डिसाइपल्स को वो राज्य की बातें बताते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आरंभ कैसे हुआ? परमेश्वर के राज्य की बात से। उसने कैसे जिया? परमेश्वर की राज्य में होकर उसने अपनी लाइफ को जिया। और उसके बाद जब वो मर गए, जब वो रिजरेक्ट हुए, उसके बाद वो डिसाइपल्स को परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहे हैं, इसलिए ताकि डिसाइपल्स अपनी मिनिस्ट्री का आरंभ कर सके। हालेलुया। कितना कितना अद्भुत है। मैंने कहा किंगडम का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और अब हमें इसे समझना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आरंभ से एक बात को बताता है। जब प्रभु ने आदम को बनाया, जब उसने आदम को क्रिएट किया, बाइबल ऐसा कहती है कि उसने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में ही एडम को बनाया। और जब आदम उसकी समानता, उसके स्वरूप में बनाया गया, बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि उनकी सृष्टि के दिन परमेश्वर ने उनको जो नाम दिया वो आदम दिया। समझ आ रहा है? अब ये एडम जो परमेश्वर की समानता में है और परमेश्वर के डोमिनियन के अंदर है, उसके अधिकार में है, यानी कि उसके शासन के अधीन है, और ये क्रिएट ही परमेश्वर की समानता में किया गया। अब यही एडम, बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने बहुत सारे जीव जंतुओं को उसके पास भेजा, जानवरों को भेजा, पक्षियों को भेजा, तो बाइबल में लिखा है कि उसने सबका नाम दिया। हालेलुया। सुन रहे हैं? मेरी बात को समझिएगा। क्यों? क्योंकि आदम के अंदर परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का शासन आदम के अंदर है, परमेश्वर उसके ऊपर अधिकारी है, वो उसके ऊपर राज्य करता है। और क्योंकि वो उसके ऊपर राज्य करता है, वो उसकी समानता में है आदम। अब जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को नाम दिया, इसने भी सारे जानवरों का नाम रखा। हालेलुया। आपको कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि जो चीजें परमेश्वर की हैं वही चीजें एडम के अंदर भी हैं। आप सोचिए उसके जीवन में, उस अनॉइंटिंग में कितना कितना अद्भुत उसके ऊपर अभिषेक था आदम के ऊपर, कि वो कितनी गहराई की बात को समझ पाया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो आदम को एक गहरी नींद में डाल दिया, और जब उसको बहुत गहरी नींद में डाला गया, उसके बाद उसकी पसली निकाली और
उसकी जगह मांस भरा, उसके बाद उसने उस नारी को बनाया, हव्वा को बनाया और आदम के पास ले गया। और जब वो आदम के पास पहुंची, बाइबल में लिखा है आदम ने एक अद्भुत बात बोली। कभी आपने ध्यान दिया, कभी आपने सोचा? आदम ने एक बात कही, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आदम को कैसे पता चला? हालेलुया। आदम को कैसे पता चला कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, ये मेरे मांस में का मांस है? जबकि वो उस समय जब परमेश्वर ने सब कुछ किया, एक गहरी नींद के भीतर था। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के माइंडसेट में था, उसके राज्य में था, उसके शासन के अधीन चल रहा था। वो बातें देख पा रहा था जो एक आत्मिक व्यक्ति देखता है। हालेलुया। आपने देखा जब कोई नबी, कोई व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से है, जब वो भविष्यवाणी करता है, वो अपनी आत्मा में अनदेखी बातों को देखता है ना? जब वो किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, उसको उस व्यक्ति के विषय में पता चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा तो जागृत है, क्योंकि वो परमेश्वर के उस डोमिनियन के अंदर है। बड़ा गंभीर आपको एक मैसेज दे रहा हूं, सुनिएगा। लेकिन जब ये पाप आया, बाइबल कहती है कि पाप के कारण से वो अधिकार, वो अथॉरिटी आदम के पास से चली गई। परमेश्वर ने इसे बड़ी अथॉरिटी दी थी। क्या था? कि सबका नाम भी रखता था, उसके देखभाल की जिम्मेदारी, सारा अधिकार परमेश्वर ने पृथ्वी का इसको दिया था, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के अधीन था, उसके शासन के अधीन था, किंगडम माइंडसेट में था। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसका जो मन था वो परमेश्वर के राज्य पे लगा हुआ मन था। किंगडम माइंडसेट का मतलब आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर की बातों को जानना। हालेलुया। एक व्यक्ति किंगडम माइंडसेट में कब आता है, राज्य की बातों में तब आता है जब वो सारी चीजों से बढ़कर प्राथमिकता परमेश्वर की बातों को देता है। आदम जब बनाया गया, इसी माइंडसेट के साथ बनाया गया, लेकिन पाप के कारण वो अधिकार चला गया। शैतान ने उस अधिकार को ले लिया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और आपको मालूम, जब आप पुराने नियम में सारी चीजों को देखेंगे तो व्यक्ति पाप की अधीनता में चला गया। अब उसका जो कॉन्शियसनेस है वो सिन हो गया, यानी कि पाप का कॉन्शियसनेस उसकी जिंदगी में एंटर कर गया। हालेलुया। और यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने उस सारी चीजों को पूरा किया, सारी योजना को पूरा किया और वापस से उस अधिकार को शैतान से लिया और वापस से किसको दिया? बोलिए ना, मुझे और आपको दिया, डिसाइपल्स को दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब रिजरेक्शन के बाद ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मैं तुमको देता हूं। हालेलुया। कितना अमेजिंग है। यीशु ने इन सारे लोगों को सिन कॉन्शियसनेस से निकालकर अपने राज्य में जगह दी। जिस माइंडसेट के साथ यीशु मसीह चल रहे थे, जिस सोच के साथ यीशु मसीह चले, उसी सोच में उन्होंने उस सारी मानव जाति को लाके खड़ा किया। हालेलुया। मैंने कहा आज पहला दिन है और हम इस बात पे चर्चा करेंगे। यीशु उनसे राज्य की बातें करता चला गया। अब देखिए, पुराने नियम में लोगों की सोच कैसे थी, उनका माइंडसेट कैसा हो गया पाप के बाद कि अब वो अपने आप को हारा हुआ समझते थे। अगर आप इजराइलियों की बात करेंगे, जब परमेश्वर उनको लीड कर रहा था, इन इजराइलियों ने बड़े बड़े काम देखे थे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे थे, उसके बावजूद भी इनकी आंखें परमेश्वर की ओर पूरी रीति से लगी नहीं रही। बाइबल ऐसा कहती है, जब भेद लेने इजराइलियों को भेजा गया, जो लोग भेद लेके आए, उन्होंने बातें ऐसी ऐसी करी कि हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान थे। समझ आ रहा है? यानी कि उनकी सोच क्या है? उनकी सोच है कि वो एक लो लेवल पे जी रहे हैं, जबकि खुदा उनके साथ है, मिरेकल करते हुआ लेके आ रहा है, सारी चीजें उनके सामने प्रकट कर रहा है, फिर भी एक सोच से बाहर नहीं आ रहे, और वो है पाप की सोच। हालेलुया। पर वहीं पे आप कालेब को देखेंगे और
यहोशू को देखेंगे, जिनका माइंडसेट अलग है। वो बात करते हैं हम में ये ताकत है, हम में ये सामर्थ्य है कि अभी हम चढ़ाई करेंगे और हम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सोच अलग है। मैंने कहा जो व्यक्ति किंगडम के माइंडसेट में चलता है उसकी सोच दुनिया से अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो एक बात को जानता है कि वो किसके अधिकार के नीचे है, किसके शासन के नीचे। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य को भली भांति जानता है और उसे पता है जब मैं परमेश्वर के राज्य के अधीन आऊंगा, परमेश्वर के राज्य के अनुसार चलूंगा, तो मैं अद्भुत चीजों को कर सकता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने अद्भुत चीजें करी। हालेलुया। उसे ये बात समझ में आती है। पर पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो लोग इसी अवस्था में चले आ रहे थे, पाप की कॉन्शियसनेस में थे। पर जब नए नियम में आते हैं और यीशु अब डिसाइपल्स को कुछ बातों को समझा रहे हैं, और डिसाइपल्स को जब वो समझा रहे हैं तो वो राज्य की बातें समझा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है और तुम्हें इस अथॉरिटी में चलना पड़ेगा। आपको एक अद्भुत बात बताऊं, बड़ी अमेजिंग है, प्रभु ने मुझे बताया। देखिए, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के लिए उसको तैयार किया राज्य की बातों को देकर। हालेलुया। अब यीशु मसीह डिसाइपल्स को तैयार कर रहे थे राज्य की बातों को देकर। हालेलुया। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु के ऊपर था, अब वो आने वाले समय में डिसाइपल्स के ऊपर आने वाला था। और डिसाइपल्स उस पवित्र आत्मा को ले सकें, उससे पहले उनके मनों को तैयार होना पड़ेगा कि वो किंगडम की बातों को लेने के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके ऊपर शासन करे, इसलिए उनको किंगडम को समझना इंपॉर्टेंट था। और इसलिए यीशु ने उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातों को बताया, और उन 40 दिनों में परमेश्वर के राज्य की बातें उनके अंदर इतनी डाल दी कि उनका हार्ट तैयार हुआ पवित्र आत्मा को लेने के लिए। समझ आ रहा है? आज जो हम इन दिनों में एंटर कर गए हैं और हम इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि हमारा भी दिल तैयार हो सके, क्योंकि अब हमारा प्रभु जीवित है और हमें वो चाहता है कि हम किंगडम के माइंडसेट में आ जाएं, यानी कि हमारा मन परमेश्वर के राज्य की बातों पे लग जाए, और वो यही सिखाएगा। हालेलुया। क्यों? अगर उसको आपकी जिंदगी का इस्तेमाल करना है तो उसे इस बात को आपके जीवन में उतारना पड़ेगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है, यानी कि परमेश्वर के शासन में मनुष्य को आना पड़ेगा। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के शासन में आता है, उसके राज्य के अधीन हो जाता है, तो वो सामर्थी हो जाता है। हालेलुया। और आपको मालूम रिजरेक्शन में क्या हुआ? प्रभु ने सारी चीजों पर जय पाई और वही सामर्थ उसने अपने लोगों के ऊपर उतार दी। हालेलुया। अब वही यीशु मेरे और आपके अंदर है जो अनलिमिटेड है, वो कार्य करता है। पर हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, किंगडम की बातों को समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेट कैसे करती है। हालेलुया। प्रभु ने अद्भुत काम किया, हमें सिन कॉन्शियसनेस से निकालकर हमें सन कॉन्शियसनेस में लेके आया है। और जो व्यक्ति पुत्र की कॉन्शियसनेस में आ जाता है, यानी कि वो यीशु की बातों को जान जाता है, उसके रिजरेक्शन की सामर्थ को समझ जाता है, उसका ध्यान अब परमेश्वर के राज्य की बातों की ओर लगता है। हालेलुया। उसके बाद वो साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वो सामर्थी व्यक्ति बन जाता है। आपको मालूम यीशु ने ये सब क्यों किया और क्यों उसने 40 दिन लोगों को ये बातें बताई? क्योंकि वो उन्हें तैयार कर रहा था पवित्र आत्मा के लिए। आरंभ में जब यीशु ने प्रचार किया, उसने प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु उनके निकट था, है ना? यही यीशु उनके निकट था। लेकिन रिजरेक्शन के बाद यही यीशु अब निकट नहीं है, अब यही यीशु मेरे और आपके भीतर है। हालेलुया। कितना बड़ा डिफरेंस है ना? इसको ऐसे समझिएगा, सुनिएगा। पुराने नियम में जब आप व्यवस्था की बातों को पढ़ते हैं, जो लॉ थे पुराने नियम में कैसे ऑपरेट करते थे? बाहर से।
लोग जाते थे प्रॉफिट्स के पास, नबियों के पास, या जो भी उनको सिखाता था नियम, वो उनके पास जाकर उनसे नियम पूछा करते थे कि इसके लिए क्या क्या लॉ है। मूसा जब न्याय करने बैठता था तो बाइबल ऐसा बताती है, लोग उसके पास पूछने आते थे व्यवस्था को। हालेलुया। और जब लोग उसके पास व्यवस्था को पूछने आते थे वो उनको बता देता था। यानी कि पुराने नियम में हम देखते हैं व्यवस्था या लॉ बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, बाइबल में एक अद्भुत बात लिखी है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस व्यवस्था को हमारे भीतर रखा है। हालेलुया। हमारे हृदय में लिख दिया है। इसका मतलब क्या? वही प्रभु जो बाहर से ऑपरेट कर रहा था, अब वो भीतर से ऑपरेट कर रहा है। यही परमेश्वर का नियम था जो उसने पुराने नियम में इस रीति पे काम किया, और अब नए नियम में वो भीतर आ गया है। अब भीतर जब वो आया है, इसका मतलब अब शासन किसका है? हालेलुया। राज्य किसका है? राज्य है अब प्रभु का, क्योंकि अब वो जी उठा प्रभु मेरे और आपके भीतर पाया जाता है। हालेलुया। अब वही परमेश्वर मेरे और आपके भीतर से ऑपरेट कर रहा है, और अब प्रभु चाहता है कि हम इस किंगडम माइंडसेट में आ जाएं। और ये कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल है। हमें ये समझ के चलना पड़ेगा, अब यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। आपको मालूम आप कब परमेश्वर की सामर्थ को, कब आप रिजरेक्शन की सामर्थ को अनुभव कर पाएंगे? आप तभी अनुभव कर पाएंगे जिस घड़ी आप ये जान जाएंगे कि यीशु मसीह अब बाहर नहीं है, वो जी उठा प्रभु मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। ये माइंडसेट जब आपका होगा, आप सामर्थ का अनुभव कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा, सुनिएगा, आज संसार में आप चीजों को देखेंगे। जब यीशु मसीह डिसाइपल्स को किंगडम की बात कर रहे थे, वो जानते थे कि ये गलत ले रहे हैं परमेश्वर के राज्य को। इनको समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर का राज्य एक्चुअल में अलग है। क्यों? क्योंकि डिसाइपल्स बात कर रहे थे, जब यीशु मसीह क्रूस पर गए तो उनकी चर्चा का विषय क्या था कि अभी हमारे सामने सब कुछ हो जाएगा, राज्य फेर दिया जाएगा। अर्थली किंगडम की बात कर रहे थे। और जब वो अर्थली किंगडम की बात कर रहे थे तो उन्हें गलत फहमी थी, और इसलिए यीशु को उन्हें बताना पड़ा कि नहीं, परमेश्वर का राज्य अलग है। परमेश्वर का जो राज्य है वो बिल्कुल अलग है। हालेलुया। जब प्रभु ने ये पैराबल दिया कि एक व्यक्ति को एक अनमोल मोती मिला, उसने सब कुछ बेचा और उस मोती को मोल ले लिया, अपना सारा सामान बेचकर, सारी जो भी उसकी धन दौलत होगी शायद उसने वो बेचकर उस अनमोल मोती को ले लिया। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति एक चीज की वैल्यू को समझ गया, और वो वैल्यू थी उस मोती की। जो परमेश्वर के राज्य के अधीनता में चलते, वो जानते हैं बाकी चीजों की वैल्यू क्या है और परमेश्वर के राज्य की वैल्यू क्या है। हालेलुया। इसीलिए जो इस माइंडसेट में चल रहे हैं, जिनके भीतर परमेश्वर के राज्य का माइंडसेट है, वो सारी चीजों को कुर्बान करना उचित जानते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य की बातों के अधीन रहे। आप एक किंगडम माइंडसेट वाले व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? आप उसकी जिंदगी में सर्वप्रथम सारी बातों में सबसे ऊंचाई पर प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। उसके फैमिली, उसके सारी चीजों से बढ़कर, उसकी जॉब, उसकी बाकी अर्थली चीजों से बढ़कर आप सबसे पहले प्रथम स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को देखेंगे। ये पहचान है किंगडम माइंडसेट वाले व्यक्ति की। यीशु मसीह जो उस राज्य को कैरी करके चल रहे थे, आप उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करिए कि उनके जीवन को आप देखिए। एक स्त्री उनके पास आती है, वो उसे प्रचार करते हैं, चेले आते हैं भोजन को लेकर, और वो भोजन की बात कर रहे हैं कि ये भोजन है। तो यीशु मसीह उनको बोलते हैं, मेरा भोजन यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं।
उसके कार्य में मैं लगा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मेरे अर्थली फूड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का कार्य। हालेलुया। ये पहचान है उस व्यक्ति की जो उस राज्य को अपने हृदय में लेकर चलता है। आप उसके जीवन में देखेंगे, इससे पहले कि वो फोन में उतर जाए, वर्ल्ड चीजों में जाए, जॉब में जाए, वो सबसे पहले वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देगा। हालेलुया। जो कुछ वो करता है उससे पहले वो इस बात पे विचार करता है, क्या ये बातें परमेश्वर को महिमा देंगी या नहीं देंगी। ये पहचान है किस व्यक्ति की? जिसके अंदर किंगडम का माइंडसेट है। लेकिन जिसके अंदर वर्ल्ड का, सिस्टम का माइंडसेट है, आप उसको अर्थली चीजों में फंसा हुआ देखेंगे। यीशु मसीह यही सिखा रहे थे इन 40 दिनों में अपने डिसाइपल्स को कि तुम जिसे लेने वाले हो अपने भीतर, उसके लिए तुम्हें पहले से जगह तैयार करनी पड़ेगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या था? आप सोचिए, अगर आप घर के अंदर एक गाड़ी ला रहे हैं तो आप उसके लिए स्पेस बनाते हैं कि मैं गाड़ी को कहां खड़ा करूंगा। या किसी एक उदाहरण की रीति पे समझिएगा, अगर आपका विवाह हो रहा है और आपके घर में आपकी पत्नी आने वाली है, तो आप एक रूम को तैयार करते हैं, अलग से तैयारी रखते हैं, क्योंकि उस जगह पे उसका स्थान होगा। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरने वाला था, यीशु ने किंगडम की बातें सिखा रहे थे। वो उनको सिखा रहे थे कि तुम्हें जगह अंदर तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पवित्र आत्मा के रूप में मैं जो तुम्हें बाहर से सिखाता था, अब तुम्हें भीतर से सिखाऊंगा। हालेलुया। और आपको मालूम, परमेश्वर के, या कहना चाहिए हेवन के व्यक्ति जब आपके अंदर आएगा, स्वर्ग का व्यक्ति, स्वर्ग का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जब आपके अंदर आएगा, तो आपके अंदर का माहौल कैसा होना चाहिए। हालेलुया। मैंने एक बार प्रचार किया कि एक बहन को एक जगह पे वो जॉब कर रही थी और उसे उस जगह से बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो स्वभाव था लोगों का, वो बिल्कुल अलग था और वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाई। उसने उस जगह को छोड़ दिया, उस जॉब को छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक ऐसे परमेश्वर जानते थे, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा इनके ऊपर आएगा, उससे पहले इनके भीतर सब कुछ चेंज होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग का व्यक्ति है और अब वो उनके मध्य में आके, उनके जीवन के अंदर आके रहना चाहता है, तो उसके लिए उन्हें अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? ये 40 दिन यीशु ने परमेश्वर के राज्य की बातें बताते रहे। क्यों? क्योंकि वो तैयार कर रहे थे कि उनका जीवन पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। आज कुछ कहना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट है 40 दिन। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर कुछ अद्भुत रीति से किंगडम के माइंडसेट में लाने के लिए तैयार कर रहा है, कि हमारी सोच बिल्कुल वैसी हो जाए जैसा एक स्वर्ग के राज्य के व्यक्ति की सोच होती है। हालेलुया। और आपको मालूम, जिस घड़ी आपकी सोच बदल गई, बाइबल में एक वर्स आई है, रोमियो में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हालेलुया। चेंज हो जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। पर कैसे? तुम्हारे मन के नए होने से। सबसे पहले प्रभु हमारे अंदर, हमारे मन में काम करता है। सुनिएगा, एक अमेजिंग बात आपको बताता हूं। जॉन द बैप्टिस्ट यीशु मसीह के आगे भेजे गए। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने यीशु के लिए उसकी पहली, उस कहना चाहिए उसके पहली बुलाहट के लिए, यीशु के पहले आगमन के लिए तैयारी करी। हालेलुया। समझते हैं ना? क्या किया? उसने आकर लोगों को प्रिपेयर किया, उसने आकर लोगों को बताया कि हां, मसीहा आने वाला है। उसके बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, उन्होंने सारे काम को फिनिश किया और उसके बाद डिसाइपल्स को एक अद्भुत बात सिखा रहे हैं, राज्य की बातें। राज्य की बातें इसलिए कि पवित्र आत्मा आने वाला है।
समझ रहे हैं? ये बातें परमेश्वर के वचन की है। पवित्र आत्मा के लिए उन्होंने डिसाइपल्स को तैयार किया, मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए उनको तैयार किया। पर आज के समय में एक अद्भुत प्रकाशन आपको देता हूं। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर अब वो एक और सेवा को हमारे अंदर कर रहे हैं। पता है क्या? अब वो तैयार कर रहे हैं उसके लोगों को यीशु के द्वितीय आगमन के लिए। अमेजिंग है। पवित्र आत्मा ने यीशु को तैयार किया, यीशु ने डिसाइपल्स को तैयार किया कि वो पवित्र आत्मा में आए और पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। अब पवित्र आत्मा वापस से एक पर्सन की ओर केंद्रित कर रहा है, और वो है यीशु मसीह, कि वो आने वाला है। हालेलुया। और उसकी तैयारी चल रही है। और आपको और अमेजिंग बात बताऊं, यीशु मसीह जब आएगा वो अपने लोगों को ले जाकर कहां रखेगा? पिता के पास। हालेलुया। कितना अमेजिंग है ना? किस लिए? जिस चीज से शुरुआत हुई उसी चीज में सारी चीजें समेटी जाएंगी। हम परमेश्वर से निकले और वापस से परमेश्वर में चले जाएंगे। हालेलुया। पर खोए हुए अधिकार के साथ नहीं, खोई हुई चीजों के साथ नहीं। यीशु ने सब कुछ रिस्टोर करके हमको दिया। अब हम सन के अधिकार में चलेंगे। हालेलुया। समझ आ रहा है? पुत्र की कॉन्शियसनेस में हम चलकर उन जगहों पे पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। सो ये 40 दिन मैंने कहा आपके लिए इंपॉर्टेंट, और इन 40 दिनों में आप अद्भुत बातें परमेश्वर के वर्ड से सीखेंगे। मैं सब मानता हूं। आज हमने बहुत गहरी बातों को सीखा। आज हमारी तैयारी चल रही है। तैयारी किस लिए? अब पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, अब वो हमें मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं, और इसलिए उसी पवित्र आत्मा के द्वारा इन 40 दिनों में वो आपको तैयार करेंगे आपकी सेवकाई के लिए। हालेलुया। अब वो चाहे किसी भी रीति पे परमेश्वर ने आपके लिए रखी हो। मैं ऐसा मानता हूं आज जो हमने सीखा है कि कैसे प्रभु ने रिजरेक्ट होकर लोगों से बात करें, अभी हमने सिर्फ इसकी शुरुआत करी है, इंट्रोडक्शन है, कि हमें यह समझ आ जाए कि यीशु मसीह के जी उठने से मैं किस सामर्थ में एंटर कर गया हूं। जो चीजें एक समय पे बाहर से काम करती थी, अब वो अंदर से काम कर रही है। अब वो सामर्थ अंदर से काम कर रही है। पुनरुत्थान की सामर्थ अगर आप समझ गए कि अब वो यीशु मेरे भीतर से काम कर रहा है, आपका माइंडसेट बदल जाएगा। हालेलुया। आप अपने देखने के नजरियों में चेंज महसूस करेंगे। आप अपने सोचने के नजरिए में चेंज महसूस करेंगे। अब आप वैसा नहीं सोचेंगे जैसे पुराने समय में लोग सोचते थे कि हम टिड्डी के समान हैं। अब आप कैसे सोचेंगे? नहीं, हम पुत्र और पुत्रियों के समान हैं। किसके? परमेश्वर के। हालेलुया। इसी इमेज में तो परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया, इसी इमेज में तो परमेश्वर ने हमको बनाया। आदम इसी के द्वारा बनाया गया, अपनी समानता में प्रभु ने रचा, और उस समानता को यीशु ने वापस से हमको दिया है। हालेलुया। और कैसे दिया है? रिजरेक्शन के बाद। हालेलुया। जब वो जी उठा, उसने कहा ये अधिकार मैं वापस से तुमको देता हूं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मुझको दिया गया। हालेलुया। सो जब आप इस डोमिनियन के अंदर आ जाएंगे, आप इस राज्य के शासन के अंदर आ जाएंगे जो परमेश्वर का राज्य है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। यही वर्ड था जो प्रभु ने कहा। पौलुस ने भी कहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और अब जब मसीह मुझ में जीवित है, वो ही अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। क्या माइंडसेट हो गया? अब मैं हूं ही नहीं, मैं दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं एक नेचुरल पर्सन नहीं हूं, अब मैं एक सुपर नेचुरल पर्सन हूं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। जब स्वर्ग का प्रभु आपके अंदर वास करता है, तो आप सोचिए, आप साधारण व्यक्ति हैं। वो आदम जिसने सारे जानवरों के नाम रख दिए, क्यों? क्योंकि वो समानता में था। हालेलुया। आपको मालूम, ये नाम लेने की सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने लोगों के अंदर रखी है। आपको समझ आ रहा है? क्यों? प्रोफेसी के द्वारा वो नाम लेते हैं। क्यों? परमेश्वर ने बनाया ऐसे। हालेलुया। जब वो नाम लेते हैं, इस बहन को मैं देख रहा हूं, इसका नाम ये है, वो खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया। पर यह अधिकार तब आता है जब हम रिजरेक्शन की सामर्थ को जान पाते हैं कि अब मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं परमेश्वर के शासन के अधीन हूं। हालेलुया। मैं उसी समानता में वापस से आ गया हूं जिस समानता में आदम को रचा गया था। हालेलुया।
और जब आप उस समानता में आ जाते हैं तो आपका जो स्पिरिचुअल साइट है वो अद्भुत रीति से कार्य करने लगता है। समझ आ रहा है आपको? और जब ये स्पिरिचुअल साइट अद्भुत रीति से काम करता है, आप वो चीजें देख पाते हैं जो मानवीय रीति से आप नहीं समझ पाते। हालेलुया। यही फर्क है, क्योंकि जब आप ये समझ गए कि यीशु मुझ में जीवित है, अब ये वो यीशु है जो मृतकों को जिलाता, ये वो यीशु है जो अद्भुत काम करता, ये वो यीशु है जो किंगडम को कैरी करता है। क्योंकि जहां यीशु है वहीं परमेश्वर का स्वर्ग है या स्वर्ग का राज्य है। अब ये किंगडम आपके अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा, जब आप छूते हैं तो यीशु छूता है। अच्छा, कितनों को यह बात पता है कि दुष्ट आत्मा को और प्रभु दोनों को ही मानवीय शरीर चाहिए? हालेलुया। आपको मालूम, दुष्ट आत्मा को भी एक व्यक्ति का शरीर चाहिए अपने कार्य को अंजाम देने के लिए, और प्रभु को भी एक व्यक्ति का शरीर चाहिए कि वो अपने कार्य कर सके। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जिस दिन हम ये समझ गए कि हाँ प्रभु मुझ में जीवित है, तो उसने मेरी देह को ले लिया, अब जो भी काम करेगा वो करेगा। प्रॉब्लम यह है, हम संसार में हमारा माइंडसेट ऐसा है ना, हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर ज्यादा भरोसा करते बजाय प्रभु के। हम ये जरूर सोच लेंगे हाँ इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, हम ये जान लेंगे। हमें ये क्योंकि पता है दुष्ट आत्मा को एक शरीर चाहिए काम करने के लिए, पर हमें ये क्यों नहीं समझ में आता कि वो जी उठा प्रभु भी हमारे अंदर है। हालेलुया। यही फर्क है। इन 40 दिनों में प्रभु करेगा तो ये सोच बदल जाएगी। बोलिए आमीन। कि हम उन चीजों से बाहर आ जाएंगे जो हम आज तक सोचते थे, जो मानवीय हैं, जो अर्थली हैं, और अब हम अपनी दृष्टि उठाएंगे और स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। हमारा माइंडसेट, मैं प्रभु से दुआ करता हूं इन 40 दिनों में आपका ये सोच, ये विचार बदल जाए। आप जान पाए कि प्रभु ने आपके लिए किया क्या। जब वो जी उठा तो आपके लिए उसने क्या खोल दिया। हालेलुया। आपको क्या उसने दिया है, आपको समझ आया? मैंने कहा आज का पहला दिन था और ये मात्र इंट्रोडक्शन है। आपको ये बात समझ आ जाए कि ये बात कहां से आरंभ हुई और कहां हमें वापस लेके जाएगी। हालेलुया। ये प्रभु से आरंभ हुई, खुदा से आरंभ हुई। उसने आदम को बनाया, आदम ने पाप किया, उस पाप से निकालने के लिए, निजात देने के लिए यीशु आए। यीशु मृतकों में से जी उठे, वापस से वो अधिकार दिया, और अब मैं उस अथॉरिटी में हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आपको समझ आया मन नया कब होगा? जब मैं ये जान पाऊंगा प्रभु मुझ में है। हालेलुया। मेरी सोच बदल जाएगी, मेरे विचार बदल जाएंगे, मेरी जीवन शैली बदल जाएगी, सब कुछ टोटली चेंज हो जाएगा। और जैसे ये चेंज होगा आपका चाल चलन बदल जाएगा। हालेलुया। ये अमेजिंग है। चाल चलन से पहले आपका मन बदलेगा। प्रभु अंदर काम करेगा, अंदर रह के अंदर काम करेगा। अब आपको किसी के पास जाके कुछ नहीं कहना है, प्रभु आपके अंदर है। बाइबल कहती है तुम्हारा जो अभिषेक किया गया वो तुम में बना रहता है, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं कोई तुमको सिखाए। हालेलुया। क्योंकि वही अभिषेक तुम्हें सिखाता। मैंने कहा पुराने नियम में बाहर से ऑपरेट होता था, अब वो अंदर है। अंदर व्यवस्था हमारे हृदय में लिखी गई है, सारी चीजों की जानकारी अंदर है। हालेलुया। और वो अंदर से आपको बताता, आपको लीड करता है क्या पाप है क्या गलत है। अंदर से आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया बड़ा जोर मारता है कि आप इसके लिए प्रार्थना कर दो, ये मिरेकल हो जाएगा। आप इसके लिए दुआ करो, ये कर देगा प्रभु। मारता है जोर। कहां से आती है ये सोच? क्योंकि अंदर वही प्रभु बैठा है। हालेलुया। जिसने मृतकों को भी जिलाया, जिसने लंगड़ों को भी चलाया, जिसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। तो आपको कहना चाहता हूं जिस युग में हमें, ये पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, और अब पवित्र आत्मा अपने लोगों को तैयार कर रहा है एक और सेवकाई के लिए। वो सेवकाई है यीशु के द्वितीय आगमन की तैयारी की। हालेलुया। समझ आ रहा है? सो इन 40 दिनों को ऐसे लीजिएगा, यीशु ने वो 40 दिन डिसाइपल्स को तैयार किया, पर ये 40 दिन प्रभु ने हमें दिए ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। हालेलुया। आई होप आपको मैसेज समझ आया है। ये शुरुआत है कि हमने
क्यों इन 40 दिनों को रखा, क्यों इन 40 दिनों के भीतर प्रभु हमको लेके आए, और इन 40 दिनों में हम क्या सीखेंगे। हमारी सोच बदलेगी, हमारा मन नया होगा और हमारा चाल चलन भी बदलेगा। आमेन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने अनुग्रह दिया कि हम प्रभु इस प्रथम दिन में इन बात को सीख पाए हैं पिता, इन चीजों को समझ पाए हैं परमेश्वर, जो आपके राज्य की बात है। आपने 40 दिनों में अपने डिसाइपल से राज्य की बातों को किया, और ये 40 दिन आपने हमको दिए कि हम आपके राज्य की बातों को, आपके सुसमाचार की बातों को, आपके वचन की गहराई की बातों को प्रभु हम जान सके। प्रिय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर कि हमें उस माइंडसेट में लेके आए इन 40 दिनों में जो आप चाहते हैं, जो किंगडम का है, जो राज्य का है प्रभु, उसके भीतर मुझे और इन तमाम लोगों को लेके आए जो इस वर्ड को सुन रहे, ताकि प्रभु ये साधारण ना रहे, वरन प्रभु ये रिजरेक्शन की सामर्थ्य में आगे बढ़ सके, ये रिजरेक्शन की ताकत में आगे बढ़ सके, और ये जान सके अब पुत्र के द्वारा इनके जीवन में अधिकार दिया गया है। पिता, मैं प्रार्थना करता हर जीवन जो हमें ऑनलाइन सुनता है प्रभु, जूम पर, यूट्यूब पर, वो ब्लेस्ड होने पाए इन 40 दिनों में। उनके लिए अद्भुत अद्भुत चीजें इन 40 दिनों में प्रभु आप तैयार करिएगा। अद्भुत सामर्थ्य वचनों से, डीप रेवलेशन से आप इनको ब्लेस करिएगा परमेश्वर, ताकि इनकी सोच बदले, इनके देखने का नजरिया बदल जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता आप लोगों को रेडी करिएगा, आप तैयार करिएगा, ताकि आपके वचन के द्वारा पिता ये अद्भुत बातों को सीखने पाए। यीशु मसीह के नाम में